अगर आप भी नॉर्मल जो रवायती तौर पर घरों में बीफ और मटन का शोरबे वाला सालन बनाया जाता है उससे फेड अप हो चुके हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ये रेसिपी आप ही के लिए, क्योंकि आज की रेसिपी में देने वाली हूँ आपको दानेदार देगी कौरमा बनाने की टिप्स। और वो भी घर में मौजूद अवेलेबल जो मसाले होते हैं, हर घर में हर किचन में मौजूद होते हैं। डिब्बे के मसाले के बग़ैर हम घर में कैसे देगी कौरमा बना सकते हैं, चाहे आप मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं या चिकन में बनाएं। रेसिपी आपको यही फॉलो करनी होगी, बस कम्प्लीटली आप रेसिपी को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक स्टेप बताने की कोशिश की है कि किस तरह देगी कौरमा हम घर में इजीली बना सकते हैं, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी एक्स्ट्रा मसाला डाले गए। एक मुनफरिद जायका, एक खुशबूदार और दानेदार कौरमा घर में हम बना सकते हैं और अपने घर वालों को खिला सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको कुक विद ट्रिक्स पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको कुकिंग से रिलेटेड बड़ी ही कारआमद टिप्स और ट्रिक्स। तो आज की रेसिपी में देने वाली हूँ आपको शादियों वाला कौरमा, उसकी टिप्स और ट्रिक्स, उसकी मुकम्मल रेसिपी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर लिया है मैंने बीफ, आप इसी रेसिपी को मटन और चिकन में भी कर सकते हैं फॉलो इसी तरह से। बीफ मैंने लिया है आलमोस्ट 700 ग्राम, इसमें हड्डी और बोटी मिक्स गोश्त है। थोड़ी सी आप चाहें, अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो थोड़ी सी नेचुरल फैट जो होती है वो भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले पैन में मैंने ले लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट कर डाल दिए हैं। हमने करना है इन प्याज़ों को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन। नॉर्मली हम जो कौरमा बनाते हैं, शोरबे वाला सालन बनाते हैं, उसमें सारी चीज़ें एक ही साथ प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो कुछ होता है डालकर पकने के लिए रख देते हैं और उसका एक नॉर्मल और रवायती सा टेस्ट आता है। लेकिन आज मैं आपको दे रही हूँ बग़ैर डिब्बे के मसाले के, घर में मौजूद चीज़ों से, जिसमें शामिल हैं ज़ीरा, दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया, लौंग, जायफल का आधा पीस, जावित्री का आधा पीस, कलवंजी, दालचीनी के 2 टुकड़े और लौंग के चंद दाने। इनको हमने अच्छे से ग्राइंड करके एक मसाला बना लेना है। जितनी देर में हमारे प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, प्याज ब्राउन करने के बाद हमने इन प्याज़ों को ऑयल से निकाल लेना है। जी हाँ, ऑयल से निकाल कर हमने इसको प्लेट में या किसी जगह पर खुला सा फैला देना है ताकि हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से कड़कदार हो जाए। इसी ऑयल में हमने डाल देना है अपना बीफ या मटन, जो भी आप बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं तो वो भी इसमें डाल देंगे और इसकी कर लेनी है हमने भुनाई अच्छे से। 3 से 4 मिनट तक इसकी हम भुनाई करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए और दूसरा इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए। साथ में डाल दिया है मैंने इसके लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेश कुटा हुआ है, आपके पास पहले से मौजूद अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ हो या आप बना कर रखना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। किस तरह आप इजीली लहसुन को छील सकते हैं मिनटों में, ढेरों ढेर लहसुन, और किस तरह आप उसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, उसका मुकम्मल तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके इजीली जाकर देख सकते हैं। तो गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इस पर जो मैंने मसाला अभी आपके सामने ग्राइंड किया है वो मसाले हम सारे इसमें डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे नमक टेस्ट के मुताबिक, और साथ जाएगा इसमें काली मिर्च। काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए काली मिर्च को आपने स्किप नहीं करना। और इसमें जाएगी आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही डाल रही हूँ मैं इसमें रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो भी डाल सकते हैं, उसका कलर ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन क्योंकि मुझे टेस्ट सिर्फ हल्का सा चाहिए, मैंने ग्रीन चिलीज़ भी डालनी है इसमें और ब्लैक चिलीज़ भी डाली है। बच्चे हैं छोटे, मैं ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं रखती, इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च अगर ज़्यादा खाना चाहें, थोड़ा तीखा करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। मसाले डालकर 2 मिनट तक इसकी भुनाई करके फिर हमने इसमें डाल देना है पानी, ताकि हमारा बीफ मटन जो भी आप बना रहे हैं वो अच्छे से गल जाए। इसको मैं विसल दे रही हूँ 15 से 17 मिनट का। आप अपने गोश्त के हिसाब से इसको टाइम देकर गला लें। तो चलिए देखते हैं, 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। हम देखते हैं कि हमारा गोश्त गला है या नहीं। गोश्त हमारा गल चुका है और उसमें थोड़ा पानी था, इसलिए मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया है ताकि पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो जाए।
और ये जो ब्राउन हुए प्याज थे ये देखें आप अच्छे से कड़क हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको हाथों से भी मसल सकते हैं, चाहे तो आप इसको जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ब्लेंडर में थोड़े काम और भी करने हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लेंडर का जग ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिए हैं अपने सबसे पहले जो प्याज हमने ब्राउन किए थे ये। आप चाहें तो इसको कूंडी डंडे में भी कूट सकते हैं। अब हमने इसमें डाल देना है साथ ही दही। 1 कप दही शामिल कर रही हूँ मैं। कोशिश करें कि आपका दही फ्रेश होना चाहिए, मीठा और पानी वाला ना हो। 1 टुकड़ी दही हो, मेरा घर का जमा हुआ दही है। इसकी रेसिपी 2 घंटों में 1 टुकड़ी दही जमाने की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, किस तरह आप 2 घंटे के अंदर अंदर ज़बरदस्त किस्म का दही जमा सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इजीली जाकर देख सकते हैं। इसको हमने अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है, इसको करेंगे साइड पर। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर अपने कटे हुए। आप चाहें तो टमाटर का छिलका रिमूव भी कर सकते हैं। और साथ शामिल कर रही हूँ मैं हरी मिर्चें। हरी मिर्च और टमाटर डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। नॉर्मल जो हम लोग घरों में कौरमे बनाते हैं उसका टेस्ट और इस कौरमे का टेस्ट आपको बहुत चेंज लगेगा। बहुत अच्छा दानेदार किस्म का आपका कौरमा बनकर तैयार होगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने गोश्त की तरफ। पानी ऑलमोस्ट इसमें खुश्क हो चुका है। आँच को थोड़ा सा तेज़ करके मैंने पानी इसमें खुश्क कर लिया है। अब जो हमने ब्लेंडर में दही, प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो अब हम इसमें शामिल करेंगे और आँच को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, क्योंकि हमने इसके साथ साथ भुनाई भी करनी है। इसमें जो पानी है वो भी हमने खुश्क करना है। सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और आँच को तेज़ कर देंगे। आँच तेज़ करके अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि इसमें एक्स्ट्रा का जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। हमारी हांडी जो है, हमारा बीफ जो है अच्छा सा कलर भी दे दे और इसका कुकिंग ऑयल जो है अलग हो जाए। तो 5 से 7 मिनट तक हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे, ताकि हमारा जो मिक्सचर हमने डाला है दही का, टमाटर का, वो भी खुश्क हो जाएगा और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। किस शहर से, किस सिटी से, किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो रेसिपी आपको अच्छी लगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। और जहाँ जो पॉइंट अच्छा लगे आपको, रेसिपी का जो टिप अच्छी लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियो टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको देखने को आसानी से मिल जाए। और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको फ्री में मिल जाए। तो देखिए अच्छे से भुनाई करने के बाद हमारा दानेदार सा कौरमा, शादियों वाला परफेक्ट कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। खुशबूदार, खुशबू के धमाके होंगे। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।